क्या है, गांव है। सुना भी होगा आपने, डाकोर। ये डाकोर की घटना है। एक रामदास नाम के एक व्यक्ति थे, भक्त। तो रामदास नाम के क्या थे, भक्त थे। वे कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उनका निरंतर क्या होता था, बिना उनके परमात्मा के भोग लगाए, बिना उनकी भक्ति किए कुछ भी वो खाते नहीं थे। तो उनके जीवन में नियम था, वो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का ये तो घटना इसलिए सुनाई जा रही है कि परमात्मा जिसका हृदय निष्कपट होता है, दृष्टांत, तो निष्कपट हृदय वाले को भगवान क्या कर लेते हैं, अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। तो एकादशी का व्रत रखते थे वो रामदास। एकादशी का व्रत रख के और चल देते थे कहाँ, द्वारिका। डाकोर से द्वारिका मैं निकट ही पड़ता है, पड़ता होगा कितना, 50-100 किलोमीटर शायद। तो उधर से डाकोर से चल देते थे। गुजरात में डाकोर भी है, गुजरात में ही द्वारिका भी है। जितना भी पड़ता था तो पैदल पैदल चल करके जाते थे कहाँ, द्वारिका दर्शन करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने जाते थे। और तो पहुंच जाते थे, एक दिन चलते चलते एक दिन में वो पहुंच जाते थे द्वारिका। दूसरे दिन लग जाती थी द्वादशी। तो द्वादशी वाले दिन व्रत का पारण करके फिर वहां से वापस चल देते थे। तो धीरे धीरे जीवन ऐसे ही बीतता गया। जीवन का आधा समय बीत गया, माने 50 साल। उनका रोज का नियम था, माने 2 एकादशी पड़ती है ना महीने में, तो प्रति एकादशी को दर्शन करने जाया करते थे। और द्वादशी को दर्शन करके भगवान को भोग लगा के रिझा के एकादशी को पहुंचते थे और पूरी रात कीर्तन किया करते थे। तो वापस चले आते। तो पूरा महीना, एक दिन जाना, एक दिन रहना, फिर वापस आना, 3-4 दिन बीत गए। सप्ताह के, दूसरे सप्ताह के 3-4 दिन, महीना में ऐसे समय चला जाता था। तो जैसे भक्त भगवान के लिए लालायित होता है, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए वैसे ही क्या होते हैं, तरसते हैं। तो रामदास का नियम था, तो इधर तो अब भगवान कृष्ण भी प्रतीक्षा करते हैं किसकी, रामदास अगर थोड़ा लेट पहुंचता है, थोड़ा देर से जाता है, तो भगवान भी क्या करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बार जब रामदास गए तो थोड़ा लेट पहुंचे रात को। तो द्वारिकाधीश ने कहा, रामदास तुम तो आज बड़ी देर से आए हो। कहा, प्रभु अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, चला नहीं जाता, धीरे धीरे चला जाता है। और मेरा नियम है पैदल चल करके मैं आपका दर्शन करने के लिए आता हूँ, नित्य नियम, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अभी तक रामदास नहीं आया, अभी तक रामदास नहीं आया, अभी तक रामदास नहीं आया। कहीं सुना है भक्त तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, कहीं भगवान भी भक्त का प्रतीक्षा करते हैं क्या? लेकिन उनका प्रति एकादशी का नियम था, इसलिए भगवान भी उसकी क्या करते थे, प्रतीक्षा करते थे। तो द्वारिकाधीश ने कहा, रामदास तुम एक काम करो, अब तुम क्या होने लगे, बूढ़े। अब धीरे धीरे तुम्हारा तो नियम है, हर एकादशी को आते हो दर्शन करने, अब तुम बूढ़े हो जाओगे, आया नहीं जाएगा। तुम एक काम करो, मुझे अपने वहां ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम नहीं आओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता, ऐसे भगवान भी क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम एक काम करो, मुझे अपने साथ ले चलो। रामदास ने कहा, प्रभु आपको ले जाऊंगा फिर सब क्या कहेंगे ब्राह्मण, द्वारिका के जितने ब्राह्मण हैं वो क्या कहेंगे अगर मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। कि रामदास तुम एक काम करना, ऐसे तो तुम नहीं ले जाओगे, क्योंकि सोने की मूर्ति थी, भगवान ने प्रकट होकर के कहा, सोने के बने हुए थे, कि मैं इतना भारी हूँ कैसे लेके जाएगा, बूढ़ा वैसे गिर जाएगा, इधर उधर लुढ़क जाएगा कहीं भी। तुम एक काम करना, अपनी बैलगाड़ी लेके आना। क्या लेके आना, अपनी बैलगाड़ी लेके आना अपनी, और बैलगाड़ी में बिठा करके मुझे ले जाना, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्यों आए हो बैलगाड़ी लेके, बूढ़े हो गए हो, कोई सोचेगा अरे बेचारे से पैदल नहीं चला जाता, तो क्या लेकर के आए हो, बैलगाड़ी लेकर के आ रही हो। तो अभी रामदास ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं बैलगाड़ी लेकर के आ जाऊंगा।
तो रामदास वहां से क्या लेकर के चले डाकोर से? बैलगाड़ी। क्या लेकर के चले? बैलगाड़ी लेकर के चल देते हैं। मुझे भी आवाज आ रही है महात्मा जी, ये महात्मा जी। मुझे भी आवाज आ रही है, मैं भी बोल रही हूँ इधर, कुछ नहीं सुनना है तो उधर बैठ के बात करेंगे, मुझे भी बीच में विक्षेप होता है ना। तो बैलगाड़ी लेकर के चल दिए कौन? रामदास। बैलगाड़ी लेकर के आ गए तो सब कहने लगे अरे बेचारा बूढ़ा हो गया है ना, चला नहीं जाता, इसलिए आयो बैलगाड़ी में बैठ के आया है। किस में बैठ के आया? बैलगाड़ी में बैठ के आया है। सभी लोग ऐसे ही कह रहे हैं देख कर कि बेचारा बूढ़ा हो गया, हर उसमें आता था एकादशी को पैदल पैदल आता था, लेकिन क्या हो गया अब? बूढ़ा हो गया, इसलिए बैलगाड़ी में बैठ के आया। लेकिन क्या पता भगवान ने बुलाया कि बैलगाड़ी लेके आना, मुझे लेके जाना है। आ गया, रात भर कीर्तन हुआ, रात के 12 बजे ठीक भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा चलो रामदास। जैसे हम लोगों को कहीं जाना होता है तो अपना सामान बटोरते हैं, अपना संदूक में कपड़े लत्ते जो भी रखते हैं, पैसा रुपया सब। तो भगवान ने क्या किया, अपने जितने आभूषण थे सोने के सब पोटली बांध ली भगवान ने अपने आप खुद। जितने आभूषण थे, वस्त्र थे, बागा थे, सब की पोटली बनाई और पोटली बांध करके लेकर के बहुत भारी गठरी हो गई और द्वारिकाधीश ने उठाई, प्रकट होकर के कहा चलो रामदास ये सब मेरे आभूषण है, वस्त्र है, गहने, इनको लेकर के बैलगाड़ी में रखो और चलते हैं। कहा प्रभु ये आरोप मेरे ऊपर मत लगवाना, कोई क्या कहेगा, रामदास आया था, रात भर कीर्तन करता था और वही भगवान को चुरा के ले गया, सारे वस्त्र ले गया, सारे आभूषण ले गया, सब कुछ चुरा के ले गया, इसलिए ऐसा मुझे कार्य नहीं करना है। देखो प्रभु मैं तो गरीब आदमी हूँ, छोटी सी झोपड़ी है, मेरे घर में जगह भी नहीं है, आप तो स्वर्ण के बने हो और इतना सुंदर स्वरूप, यहाँ मेवा मिष्ठान पता नहीं क्या क्या आपको खिलाते हैं सभी ब्राह्मण देवता, और मेरे घर में तो मिट्टी है, मैं आपको घर में कहाँ बिठाऊंगा प्रभु, कहाँ से माखन मिश्री लाऊंगा, कहाँ से भोग लगाऊंगा और आपको कैसे लेके जाऊंगा। तो अगर आपको चलना ही है तो ये आभूषण वस्त्र सब कुछ त्याग के चलना पड़ेगा, केवल एक धोती धारण करके आपको मेरे साथ चलना होगा, ये सब आभूषण वस्त्र मैं लेके जाऊंगा नहीं। भगवान तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे वस्त्र आभूषणों का इनका क्या होगा, सब सोने के इतने भारी भारी। अब भगवान को तो भक्त के वशीभूत है, भक्त जैसा कहेगा भगवान को, भगवान ने खुद कहा बैलगाड़ी लेके आओ मुझे चलना है तेरे साथ। अब रामदास जैसा कहेगा भगवान को वैसा ही, भगत के वश में है भगवान। अब तो रामदास ने कहा प्रभु अगर चलना तो एक धोती धारण करके चलो मेरे साथ। तो एक धोती धारण की, केवल आज भी द्वारिका में जाओगे तो मंदिर का तो बाहर से ताला लगा हुआ था, वहां एक खिड़की बनाई, तोड़ दी दीवार और छोटा सा दीवार तोड़ करके उसी में से लांग करके कौन निकले, द्वारिकाधीश रामदास के साथ चलने के लिए। क्यों? अगर दरवाजे में से जाएंगे तो रामदास के ऊपर आरोप आ जाएगा, कौन चुरा के ले गया, रामदास। तो भगवान ने खिड़की तोड़ दी और आज भी वो खिड़की बनी है, उसमें से निकल करके बाहर और कहाँ बैठ गए, उसकी बैलगाड़ी में जाके बैठ गए और कहा मुझे छिपा ले, इसी में कोई देखेगा तो पता। धोती पहन ली, साधारण सा रूप बना लिया और बैठ गए रामदास की बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं, सब आभूषण वस्त्र रुपया सब वहीं छोड़ दिया और कहा चलो रामदास अपने साथ ले चलो। कहा प्रभु मैं फिर कहता हूँ देख लो मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है, ठीक से आसन भी बिछाने के लिए नहीं है और आपका इतना सुंदर वैभव यहाँ पर, मैं आपको अपने घर ले जाकर के कैसे सेवा कर पाऊंगा प्रभु। तो कोई बात नहीं रामदास, तुम इतना दूर से चल कर के मेरे लिए यहाँ आते हो, रात भर मेरा कीर्तन करते हो बैठ करके, क्या मैं तुम्हारे लिए इस वैभव को छोड़ करके तुम्हारे घर नहीं जा सकता। भगवान कहने लगे तुम पूरा जीवन हो गया तुम्हें मेरे पास, अपने पैर घिसते घिसते मेरे पास आते आते, और आकर के जब तक तुम पूरी रात कीर्तन नहीं कर लेते, मुझे भोग नहीं लगा लेते, तब तक कुछ खाते नहीं हो, तो क्या तुम्हारे लिए मैं अपना वैभव छोड़ करके नहीं जा सकता। तो भगवान सब कुछ त्याग करके स्वर्ण का आभूषण वस्त्र और केवल एक धोती लपेट के चल दिया रामदास के साथ। अब बेचारे उमरदार तो है ही रामदास, धीरे धीरे बैलगाड़ी चला रहे हैं। अब पीछे जैसे प्रातःकाल दिन निकलने वाला था, अब कहा भगवान ने रामदास देख
जैसे 3 बजेंगे सारे ब्राह्मण मंदिर में आएंगे और जब मुझे नहीं पाएंगे तो क्या कहेंगे, रामदास चुरा के ले गया। इसलिए किसी तरह मुझे बचाने का प्रयास करो, और जब मुझे वहां नहीं पाएंगे तो सब दौड़ेंगे ढूंढने। अगर मैं तेरे पास मिल गया ना तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो 3 बजने वाले थे। अब भगवान ने कहा तुम एक काम करो, मुझे किसी प्रकार तुम एक काम करो, तुम बैलगाड़ी में बैठ जाओ और मैं बैलगाड़ी चलाता हूं। ठीक है, मेरे पास ऐसी शक्ति है कि बैलगाड़ी को जल्दी पहुंचा दूंगा। तो रामदास ने कहा चलो ठीक है प्रभु, आप चाहते हैं तो आप बैलगाड़ी चला दीजिए और मैं इसमें बैठ जाता हूँ। रामदास बैठ गया। भगवान कहने लगे मैंने तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ हाँका, तो तेरी बैलगाड़ी नहीं हाँक सकता क्या? पहले तो मना किया। अर्जुन के रथ को चला करके युद्ध से भगा के ले गए, तो तेरी बैलगाड़ी को क्यों नहीं मैं लेकर के जाऊंगा? तो भगवान ने रामदास की बैलगाड़ी को हवा की तरह दौड़ाया, और हवा की तरह दौड़ा करके सीधे कहाँ पहुंच गए? डाकोर गांव में पहुंच जाते हैं। डाकोर गांव में पहुंच गए। अब पहुंच गए, उधर 3 बजे थे। सारे ब्राह्मणों में उथल पुथल मच गई। अरे कहाँ गए भगवान? कौन चुरा के ले गया? कहाँ गए? स्वर्ण की मूर्ति कहाँ चली गई? कहाँ गए भगवान? अब तो सब घोड़ों पर बैठ करके दौड़ लगाने लगे। वो तो बैलगाड़ी पे तो बेचारा, ये सब घोड़े पे बैठे सब लोग और दौड़ लगाई। अरे वही रामदास रात को आता है, कोई रात कीर्तन करता है बैठ करके, अभी सुबह सुबह कोई नहीं आया, वही चोरी करके ले गया है रामदास, उसी के पास चलो। तो सब चल दिए वहां से डाकोर की ओर। भगवान को तो अपनी भक्ति की महिमा को बढ़ाना है, तो कहा कि भगवान ने समझ गए कि सब ढूंढने आ रहे हैं, तो रामदास किसी तरह मुझे छुपाओ, पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो पहले जहाँ पानी भरा रहता था ना, उसको जैसे कुआं होता है ना, इस तरह का छोटा भी होता था, तो उसमें कहा मुझे पानी के अंदर छुपा दो। वही पास से बैलगाड़ी खड़ी कर दी और कहा मुझे इसमें छिपा दो, वो आएंगे तो तुम बोलना मत, मौन धारण करके रखना, बोलना मत कुछ भी। तो भगवान को क्या किया रामदास ने, उसी में एक तरफ को छिपा दिया, बावड़ी बोलते हैं, बावड़ी के अंदर छिपा दिया उसी में। तो बावड़ी में छिपा करके रामदास बेचारा धीरे धीरे बैलगाड़ी में अपना बैठ गया जाके। उधर से घोड़े पर सवार होकर के सब चले आए। कारे रामदास, क्या तू भगवान को चुरा के लाया है? बोल कहाँ है भगवान? कुछ नहीं बोले। अब तो उन्होंने डंडा उठाया, रामदास को गिराए नीचे धरती पर, उसकी खूब पिटाई की। अब बता दे कहाँ है भगवान, तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना पिटाई किया उसका, रामदास का, बेचारा बेहोश हो गया। इतना बेहोश हो गया, अब तो लगने लगा मानो प्राण निकल जाएगा। उसकी आवाज नहीं निकल रही, श्वास नहीं दिखाई दे रहा। जब कुछ भी नहीं दिखा तो दूसरे ब्राह्मण बोले अरे छोड़ो, तो मर गया, चलो इसके पास ही कुछ भी बताएगा नहीं। तो आसपास में ढूंढने लगे। आसपास में ढूंढा तो उनको पता चल गया, भगवान को उस बावड़ी में से निकाल के ले आए वही ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग भगवान को कहां से निकाल के ले आए? बावड़ी से। तो जब निकाल के ले आए तो बावड़ी का पानी बिल्कुल लाल हो गया था। बावड़ी का पानी क्या हो गया? बिल्कुल लाल। तो सब कहने लगी, अब रामदास को भी होश आया कि तो पानी साफ था, लाल कैसे हो गया? तो इतना डंडा बरसाया था उन्होंने उस बूढ़े के ऊपर। तो जो डंडा पड़ा ना, वो किसके ऊपर पड़ा? भगवान की कमर पर, भगवान की पीठ पर। वो खून से लथपथ हो गई उनकी कमर, और इतना खून निकला कि वो जो पानी था बावड़ी का क्या हो गया? लाल हो गया। तो बावड़ी का पानी जब लाल हो गया बिल्कुल, तो भगवान ने बता दिया कि रामदास अगर तू तो बचता ही नहीं, तेरी श्वास चल रही है। जितना पिटाई तेरा की, जितना कमर तोड़ी, वो तेरे ऊपर नहीं पड़ा, वो किसके ऊपर पड़ा? वो साक्षात भगवान की कमर के ऊपर पड़ा सब प्रहार, और वह सब लाल हो गया पानी भी। और कहने लगे रामदास तेरा तो प्राण निकल जाता अगर तेरे ऊपर ही सब बरसात होती। तो भगवान बाहर निकल कर के आए, कहा प्रभु आप इसमें चिपके बैठे हैं और हमें तो पूरा दिन रात हो गया ढूंढता ढूंढते, चलो आप हमारे साथ चलिए। कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि मैं तो रामदास के साथ जा रहा हूँ, कि मैं द्वारिका छोड़ करके आ गया, मैं किसके साथ जा रहा हूँ? रामदास के साथ जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो कहा भगवान आप नहीं जाओगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है,
किसने कहा? ब्राह्मणों ने कि भगवान हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके द्वारा ही तो हमारा पेट भरता है। सोना चांदी रुपया पैसा आप नहीं होगे तो कहाँ से मिलेगा? किसने कहा? ब्राह्मणों ने कहा, द्वारिका के जो ब्राह्मण थे, कि भगवान अगर आप वहां नहीं पहुंचोगे तो हमारा जो पेट भरता है वो पेट हमारा भरेगा नहीं। अगर आप नहीं जा रहे हो तो हमें कुछ ऐसा साधन दो जिस साधन के द्वारा हमारा रोजगार चल जाए, हमारा पेट भर जाए। तो कहा ठीक है, तुम एक काम करो, हे रामदास एक काम करो। क्या करना है? कि मेरे वजन के बराबर इनको सोना दे दो तोल के। रामदास ने कहा, प्रभु क्यों मेरी मजाक करते हो? मैं गरीब आदमी, घर में खाने को भी नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, और आप कहते हो सोने के बराबर तोल दो। घर में पहुंच गए रामदास। बेचारी गरीब पत्नी थी, एक कान में सोने की पतली सी बाली जिसको कहते हैं, सोने का तार था, दूसरे में था ही नहीं। एक कान में सोने का पतला सा तार, दूसरे में नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि कितना गरीब थी। हाथों में पैरों में आभूषण नहीं, केवल कान में पतली सी तार थी सोने की। भगवान ने कहा, रामदास जाओ, तुम्हारी पत्नी के कान में क्या है? सोने का पतला सा तार है, उसी को उठा लाओ और मुझे तोल दो। कहा, प्रभु क्यों हंसी करते हो? आप इतने भारी और पतली सी तार मेरे पत्नी के कान में क्यों मजाक करते हो? भला उससे आप तुल जाओगे? क्या करेंगे? ब्राह्मणों से कहा कि मैं तो नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, मेरे बराबर सोना ले जाओ। ब्राह्मण खुश हो गए, अरे वाह, भगवान के बराबर सोना कितना क्विंटल बैठेगा, भगवान इतने भारी है, अब सोने में तो मजा आ जाएगा, सारे ब्राह्मण आपस में बांट लेंगे इस सोने को। खुश हो गए। रामदास से कहा, सोने का क्या ले आओ? कान्हे से निकाल के तार। पत्नी से तार मांगा, उसे बड़े प्रेम से निकाल के दे दिया। एक पलड़े में भगवान को बिठाया और दूसरे पलड़े में जैसे ही वे कान की पतली सी तार रखी सोने की, भगवान तो बिल्कुल ऊपर उठ गए, वे पलड़ा जाके नीचे लग गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो पतला सा सोने का तार, छोटा सा, कल ले जाओ ब्राह्मणों को दे दो, ये सब ले जाएंगे। ब्राह्मण ने उठाया, उसको दूर फेंक दिया। कहा, प्रभु इसको हम क्या करेंगे? इसको कौन कौन बांटेगा? इसमें हमारा क्या होगा? सोने का पतला सा तार। अरे हमने तो ये कहा था, भगवान अगर आप नहीं जाना चाहते हमारे साथ तो अपने बराबर सोना दे दो। तो आपने इस पतली सी तार में अपने आप को तोल दिया, इसमें हमारा क्या होगा? वो तो चाहते थे क्विंटलों सोना मिलेगा, सब ब्राह्मण आपस में बांट लेंगे, इस पतली सी तार से क्या होगा? लेकिन भगवान ने बताया कि देखो, अगर भक्त के हृदय में भाव हो, प्रेम हो, तो क्विंटल सोने की जरूरत नहीं है। केवल पतली सी तार से भी भगवान क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और भक्त के हृदय में जब भाव होता है तो अपना मंदिर छोड़ करके भी भगवान क्या हो जाते हैं? भक्त के घर चले जाते हैं। लेकिन कब? जब भक्त का मंदिर जाने का प्रतिदिन का क्या हो? नियम हो। जब नियम नहीं होगा जाने का तो भगवान कैसे आएंगे? तो भक्त का जब नियम नहीं होता तो भगवान भी नहीं आते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टल दे देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु तो प्रेम के वशीभूत होकर के क्या हो जाते हैं? अपने भक्त के भक्ति में क्या हो जाते हैं? सराबोर हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि भगवान स्वयं भक्ति के प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भक्त के पीछे पीछे चल देते हैं। तो जो ब्राह्मण थे अब भगवान से कहने लगे, भगवान माँ तो द्वारिका खाली रहेगी, हमारा पेट भी नहीं भरेगा, तो कम से कम कुछ तो कीजिए। भगवान ने कहा, जाओ, मेरा एक स्वरूप वहां पर द्वारिका में रहेगा। तो मूल स्वरूप तो कहाँ था? डाकोर में। द्वारिका से आ गया और उन्होंने छाया की प्रति माने प्रतिबिंब रूप अपना कहाँ छोड़ा? वहां द्वारिका के अंदर। और असली स्वरूप उन्होंने कहाँ रखा? डाकोर में रामदास के घर में। वहां पर ले जाकर आज बहुत सुंदर मंदिर बनाया वहां पर द्वारिकाधीश का, डाकोर के अंदर। तो मूल स्वरूप उन्होंने रामदास के घर में रखा, बड़ी सेवा की उसने अपने घर में, किसी प्रकार की कोई कमी। तो
क्योंकि भगवान जहाँ पर आकर के विराजमान हो जाते हैं वहाँ पर कोई कमी नहीं रहती। सब कुछ धन धान्य से क्या हो जाता है, वहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। और साक्षात गंगा जी भी वहाँ पर प्रकट हो गए, कहा जाता है रवि रामदास के घर के पास ही। भगवान ने अपने भक्त की महिमा को बढ़ाया और जो भी उनके हृदय के भाव थे वह उनको सबका क्या किया, परमात्मा ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। तो एक साधारण सा भक्त परमात्मा की भक्ति करके भगवान को अपने घर लेकर के आ सकता है। तो जो ब्रह्मात्माएं परमधाम से संसार में आई और जिस ब्रह्म को जान रही है, जिसने परमात्मा को पहचान लिया, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया तारतम कला करके, उसको पहचान करके भी अगर हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनकी ओर नहीं बढ़ेंगे, तो वो अखंड स्वाति सच्चिदानंद परमात्मा हम लोगों को कैसे परमधाम लेकर के जाएंगे, यहाँ में कैसे परमधाम से यहाँ लेने के लिए आएंगे। जब हम उनकी ओर नहीं बढ़ेंगे तो वो भी हमें लेने यहाँ पर नहीं आएंगे। और ये मत सोचो परमधाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, परमधाम मिले या ना मिले। जैसे गोपियां थी ना, केवल अपना भाव सच्चा रखना चाहिए, अपना ज्ञान अगाढ़ होना चाहिए। हमें जो सदगुरु ने सिद्धांत दिया वो सिद्धांत हमारा दृढ़ होना चाहिए। फिर परमात्मा हमें चाहे जो दे। क्या परमात्मा अपनी भक्ति पर भक्त का विश्वास दृढ़ नहीं है? जैसे एक बार वृंदावन में भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो गया। क्या हो गया? चरण का रज का मैं पान करूं तो अवश्य ही मेरा क्या हो जाएगा, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, अगर मैंने उस चरण रज का पान कर लिया। तो वैद्य जी जो थे उन्होंने रुक्मणी से कहा, सत्यभामा से कहा, साई रानियां थी वहां, सबसे कहा कि चरण रज आप दीजिए। अरे ये तो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, और पति को अपने पैरों की चरण रज दें, हम तो नरक में चले जाएंगे ना भाई, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमारे पति हैं, भला पति को अपने चरण की रज दें हम। तो भगवान ने कहा जाओ वृंदावन जाओ। कहाँ जाओ? और गोपियों से जाकर के कहना, गोपियों से कहना कृष्ण बीमार है, उनके पेट में दर्द हुआ है, और यदि कोई भक्त अपने चरण की रज उसको प्रदान करेगा तो अवश्य ही वो ठीक हो जाएंगे। तो गोपी ने कहा अच्छा, भक्त के चरण की रज खाकर के भगवान ठीक हो जाएंगे? तो भगवान अगर अच्छे हो जाएं तो उससे अच्छा हमारे लिए क्या है। अब तो मसल मसल करके गोपियों ने अपने चरण की जो क्या थी रज, जो धूल थी, वो सब ने घिस घिस करके चरण की रज की पोटली बांध करके किसको दी? उस वैद्य जी को दे दी, जो नारद जी वैद्य बने थे। और वो पोटली कहाँ ले गए? द्वारिका। पोटली द्वारिका में आज तो पूरा कर जो बोल रहे हैं। तो पोटली को ले गए कहाँ पर? द्वारिका में। पोटली ले जा करके द्वारिका, और जब वो तो भगवान बहाना बना रहे थे, उस चरण रज का जैसे ही क्या किया, पान किया, तो भगवान तो एकदम स्वस्थ हो गए। गोपियों ने एक बार भी नहीं कहा अरे वो तो मेरे स्वामी है, मेरे पति है, चरण रज दोगे तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। एक बार भी सोचा नहीं। ऐसे हमें भी सोचना नहीं, अरे मैं 12,000 में हूँ या नहीं। अभी तो हम यही सोचते हैं, मैं ब्रह्मात्मा हूँ या नहीं, मैं 12,000 में हूँ या नहीं, मैं परमधाम जाऊंगा कि नहीं। अरे मैं तो केवल अनन्य भक्ति करता हूँ, परमधाम की राज्य तो केवल मेरे हैं, मैं तो केवल राज्य को मानता हूँ। अगर इन्हीं में फंसे रहेंगे तो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। सदगुरु ने जो ज्ञान दिया तारतम ला करके, अगर हम उस सिद्धांत को दृढ़ता से अपने जीवन में पालन करते हैं, जो पहचान करा दी सच्चिदानंद परमात्मा की और अनन्य भक्ति की, उस भक्ति को अपने जीवन में धारण करके चलते हैं। और क्या कहते हैं? मोमिन कहते हो अपने को, मोमिन का क्या काम है, निंदा चुगली जो करता हो, काफर उसको जान तू। मोमिन कहते हो अपने को, मोमिन का क्या काम है, और निंदा चुगली जो करता हो, काफर उसको जान तू। मोमिन तो कहते हो अपने को, लेकिन एक और तो कहते मैं परमधाम का हूँ, एक और कहते मैं अनन्य भक्ति करता हूँ, और एक और एक क्षण भी वो हृदय में आते नहीं प्रीतम।
एक क्षण भी उनकी याद नहीं होती। और क्या करते हैं, इधर की बुराई, उधर की निंदा, इधर की चुगली, उधर की बातें, संसार की वार्ता, संसार का चिंतन। तो कैसे भगवान राज्य को अपना बनाएंगे, कैसे परम धाम जाएंगे। हमें ये सोचना नहीं है कि परम धाम जाना है कि नहीं जाना, हमें सोचना है ये है कि मेरा आचरण क्या है, मैं भक्ति कितना करता हूँ, मेरी पहचान क्या है, जो सदगुरु ने मुझे सिद्धांत दिया मैं उस पर चल भी रहा हूँ कि नहीं चल रहा। अगर मैं उस सिद्धांत को अपने जीवन में पालन करके चलता हूँ, उस पहचान को मैंने अपने जीवन में उतार लिया, तो अवश्य ही प्रीतम मेरे लायक जो मुझे पद होगा वो अवश्य मुझे प्रदान करेंगे। क्यों, वो धनी बड़े कृपालु हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो कभी भी अपने भक्त की कभी भी क्या नहीं करते हैं, भक्त के ऊपर अपार कृपा करते हैं, कभी उसका बुरा नहीं करते हैं। तो परमात्मा के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपनी भक्ति पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए और अपने ज्ञान पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो सतगुरु सिद्धांत लेकर के आए, सतगुरु ने जो हमें निज नाम मंत्र दिया ला करके, मैं उस निज नाम को पकड़ करके दृढ़ता से चल रहा हूँ। तो एक पग के लिए मेरा मैं इधर टिक सकता हूँ ना इधर टिक सकता हूँ। राज्य महाराज ने जो मुझे ज्ञान दिया उस ज्ञान को लेकर के मैं अपने जीवन में बढ़ रहा हूँ, तो अवश्य वो प्रीतम मुझे अपने चरणों में स्थान अवश्य प्रदान करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की।